164 के बयान क्या हैं? अक्सर रेप के मामले में या पोस्को के मामले में आपने सुना होगा कि 164 के बयान हो गए क्या। इन केस में सबसे पहले ये होता है कि पुलिस आपको पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब पुलिस स्टेशन में जिसको बुलाया गया है वो कोई भी हो सकता है, या तो विटनेस हो सकता है या विक्टिम भी हो सकता है, और साथ में एक्यूज भी हो सकता है। सेक्शन 164 सीआरपीसी के अनुसार जो बयान दर्ज किए गए इसमें कन्फेशन भी आता है, लेकिन बयान दर्ज किए गए उसको ही बोलते हैं 164 के बयान। 164 के बयान कब होते हैं, कौन देता है? 164 के बयान क्या कन्फेशन भी इसी में आता है? और मजिस्ट्रेट साहब किस तरह से 164 के बयान लेते हैं, और ज्यादातर किन केसेस में 164 के बयान होते हैं, इन्हीं टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है एडवोकेट आबिद, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 164 के बयान एविडेंटली प्रूफ होते हैं जब किसी की भी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने कराई जाती है, क्योंकि 164 के बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही होते हैं और इसकी वैल्यू कोर्ट में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं 164 के बयान कौन दर्ज करता है। मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट साहब या जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब। अब ये जरूरी नहीं है कि उनका जुडिक्शन है या नहीं, लेकिन वो इस बयान को रिकॉर्ड जरूर कर सकते हैं। ज्यादातर आपने रेप केसेस में या पोस्को के केस में सुना होगा कि 164 के बयान हो गए, और ज्यादातर रेप केस में 164 के बयान तब होते हैं जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उस विक्टिम को मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेकर आती है, जहां पर उसके बयान रिकॉर्ड कराए जाते हैं। और ये बयान चार्जशीट में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और साथ में 161 के बयान जो कि पुलिस आपसे लेती है। और पुलिस स्टेशन में जिसको भी बुलाया जाता है वो कोई भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है, या एक्यूज भी हो सकता है। जिस किसी को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है उससे ओरली पूछताछ की जाती है, ओरली एग्जामिनेशन किया जाता है, लेकिन कोर्ट की नजर में पुलिस के सामने दी गई कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। और वो एडमिसिबल तब हो जाती है जब कोई भी रिकवरी या डिस्कवरी हो जाती है उस स्टेटमेंट को देने के बाद। मतलब पुलिस ने कुछ रिकवर कर लिया तो वो एडमिसिबल हो जाता है। लेकिन 164 के बयान महत्वपूर्ण होते हैं जब किसी विक्टिम ने थाने में जो कंप्लेन दी है, जो उस कंप्लेन में जो लिखवाया गया है, उसके बाद एफआईआर हुई और उसने जो भी स्टेटमेंट दी और जो भी कंप्लेन पुलिस के सामने, अब जो 164 के बयान हो रहे हैं तो क्या वो भी वही दिए जा रहे हैं? मतलब दोनों में कोई डिफरेंट तो नहीं है, दोनों में कोई फेरबदल तो नहीं है। अक्सर झूठे केस में देखने को मिलता है वो केस को और सीरियस बनाने के लिए बार बार अपनी स्टेटमेंट में बदलाव करते रहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, और एक्यूज को इसका बेनिफिट मिल जाता है। एक्यूज चाहे जेल में हो या बाहर हो, 164 के बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें एफआईआर के साथ मिलाकर अक्सर पढ़ना जरूर चाहिए। इसलिए आप ये समझिए कि जब आप 164 के बयान देने जाएं और मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़े होकर आपने जो स्टेटमेंट दी, जो बयान आपका कराया गया, वो एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, पीस ऑफ एविडेंस है, उसे ही कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और उसे जब एफआईआर के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और ये देखते हैं जो एफआईआर में लिखा गया है वही 164 के बयान में दिया गया है या नहीं, तो इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। सो गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे, और अगर अब भी आपके मन में 164 के बयान और 161 के बयान को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।